Hello everyone, welcome again to our educational channel. Today in this video, we will study poem 3.1 from Unit 3 of class 10th Maharashtra Board, Night of the Scorpion. Night of the Scorpion is written by Nizam Ezekiel. As usual, before studying this poem in detail, we will study little about a poet. Students, if you are still new to my channel, then kindly subscribe it so that you can get notification of each and every video that I will be uploading. Nizam Ezekiel was born on 16th December 1924 and he died on 9th January 2004. He was a poet, actor, a playwright, editor and art critic. उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इन 1983. क्यों मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड? क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया हुआ है इंडियन पोइट्री में. बहुत सारे बुक्स हैं उनके जो उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल लिखी हुई है. उन्हें फाउंडेशनल फिगर भी बोला जाता था. वो एक फाउंडेशनल फिगर थे क्योंकि उन्होंने इंडियन पोइट्री में बहुत ज़्यादा महत्व है उनका और उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया हुआ है. पोएम के बारे में पढ़ते हैं जो उन्होंने लिखी हुई है. इस पोएम में थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं, बाद में फिर डिटेल में पढ़ेंगे. इस पोएम में पोएट ने एक प्यार बताया है, एक सेल्फलेस लव के बारे में बताया है जो एक माँ करती है अपने बच्चों से. एक माँ के सेल्फलेस लव के बारे में पोएट ने हमें बताया हुआ है. इस पोएम में जो नरेटर है, जो पोएट है हमारे, वो उन्हें एक रात याद आती है जो स्कॉर्पियन वाली रात थी, एक काली रात, एक डार्क नाइट, जिस रात में उनकी माँ को, उनकी मदर को स्कॉर्पियन ने बाइट किया हुआ था. और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको जो इमेज दिख रहा है वो स्कॉर्पियन का है इमेज. उस इमेज में बिच्छू है, उसे बिच्छू बोलते हैं. और स्कॉर्पियन अगर किसी को बाइट करे तो वो पर्सन के पूरे बॉडी में पॉइजन फैल जाता है. वो पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है, अपना कॉन्शियसनेस खो देता है और उसे बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन होता है. इतना डेंजरस होता है एक स्कॉर्पियन का बाइट. तो पोएट उसी रात को याद करते हैं. और ये जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये एक दूसरे पोएम्स के बुक में से ली गई है. और उस पोएम्स के बुक में एक ऐसा बुक जिसमें बहुत सारी पोएम्स हैं, उनमें से एक नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है जो हमें दी गई है. और उस बुक का नाम है द एग्जैक्ट नेम. पोएम को डिटेल में हम पढ़ते हैं लाइन वाइज. I remember the night my mother was stung by a scorpion. मुझे याद है वो रात जिस रात को मेरी माँ को एक स्कॉर्पियन ने काट दिया था. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 घंटे की लगातार कंटिन्यू बारिश ने उसे मजबूर किया कि वो बारिश से छुपने के लिए किसी सूखी जगह पे आके बैठे. तो वो कौन सी सूखी जगह पे आके बैठ गया? वो हमारे किचन के एक राइस का जो सैक था उसके नीचे आके बैठा. अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो स्कॉर्पियन है वो किस जगह पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं या किस जगह पाए जाते हैं ज़्यादा? वो गीले जगह पे नहीं बल्कि सूखे जगह पे ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो या सूखा हो वहाँ पे वो ज़्यादा रहना पसंद करते हैं. तो एक रात थी, 10 घंटे से कंटिन्यू बारिश हो रही थी और उस बारिश से बचने के लिए हमारे घर पे उस रात स्कॉर्पियन आया. और वो स्कॉर्पियन कहाँ पे बैठा? एक सैक के नीचे. और वो सैक किसका था? राइस का सैक. ठीक है, क्रॉल करते हुए वो एक सैक के नीचे जाके छुप गया, बैठ गया और उसने उस रात मेरी माँ को काट दिया. पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ diabolic tail in the dark room. पार्टिंग मीन्स अलग होना, पार्ट होना. अपने पॉइजन से वो अलग हुआ, मतलब उसने अपना पॉइजन शेयर किया. अपना पॉइजन किसके साथ शेयर किया? उसने पोएट की मदर के साथ उसने अपना पॉइजन शेयर किया. मतलब उसने कट किया, डंक मारा और स्कॉर्पियन का जो पॉइजन है वो पोएट की मदर के बॉडी में चला गया. ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम. उनकी जो टेल थी, किसकी टेल? स्कॉर्पियन की टेल. जहरीली टेल, एकदम खतरनाक टेल थी और वो अंधेरी रात में खतरनाक टेल उसकी चमक रही थी. ही रिस्क द रेन अगेन. अब उसने काट दिया, अब उसे पता चल गया, अब उसे महसूस हो रहा था कि अब मेरी जान खतरे में है. स्कॉर्पियन को ऐसा लग रहा था अब तो मैंने काट दिया है, अब लोग मुझे मारने के पीछे दौड़ेंगे, तो इसीलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए. इसलिए उसने अपनी जान को खतरे में डाल के, स्कॉर्पियन ने अपनी जान को खतरे में डाल के वो सूखी जगह से निकल के अभी रेन में वापस जा रहा था.
The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. वहाँ पे कुछ peasants आए, और peasants किसकी तरह आए, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है swarms of flies, मधुमक्खियों के झुंड की तरह वो आके जमा हो गए. जब उनको पता चला कि मेरी माँ को स्कॉर्पियन ने बाइट किया है, तो वो सब अपने एक झुंड बना के मधुमक्खियों की तरह आ गए. और मधुमक्खियाँ कैसे आवाज करती है, भिन भिन आती है, तो पोएट वही बोल रहे हैं. एंड बर्स्ट द नेम ऑफ गॉड, और वो आके भगवान का नाम लेने लगे. मधुमक्खियाँ जैसे भिन भिन आती हैं, वैसे ही वो आके भगवान का नाम लेने लगे बहुत बार, 100 टाइम्स. और वो भगवान को क्या, अभी जो विलेजर्स होते हैं ना, उनमें अंधविश्वास बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है. तो उनमें वो क्या मानते थे कि जैसे ये स्कॉर्पियन आगे बढ़ेगा, मूव होगा, वैसे ही बॉडी में, पोएट की माँ की बॉडी में, बॉडी के खून में जहर भी मूव होता जाएगा, जहर भी बढ़ता जाएगा. तो इसीलिए वो भगवान से क्या दुआ मांगने लगे कि जहाँ पे भी वो इविल, वो स्कॉर्पियन है, वो पैरालाइज हो जाए. उससे पैरालाइज होना मतलब मूवमेंट ना आना, तो वो कहीं हिले ना, वहीं पे खड़ा रह जाए, ताकि बॉडी में, पोएट की माँ की बॉडी में और जहर ना फैले. एंड बस्ट द नेम ऑफ अ गॉड 100 टाइम्स टू पैरालाइज द इविल वन. वो गॉड से रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्रे कर रहे थे कि वो स्कॉर्पियन जहाँ भी हो वहीं पे खड़ा रहे, क्योंकि जो स्कॉर्पियन जैसे आगे बढ़ेगा वैसे ही खून में पॉइजन भी बढ़ता जाएगा. विथ कैंडल्स एंड विथ लेंटन्स थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शेडोज. अब ये उस समय की बात है जब विलेज में लाइट नहीं हुआ करती थी, तो इसीलिए कैंडल्स और लेंटन्स लेके सब आए और स्कॉर्पियन को ढूंढने लगे. और जैसे ही वो लाइट और कैंडल और लेंटन्स लेके आ रहे थे ना, तो वहाँ पे जो दीवार थी, विलेज की जो पक्की दीवारें थी, उन दीवारों पे बहुत बड़े बड़े मतलब उनके शेडोज आ रहे थे. जैसे रात में अगर हम कैंडल लेंगे ना अंधेरे में, तो हमारा शेडो दिखता है दीवार पे, तो वैसे ही गांव वालों का, जो किसान थे उनका शेडो दिख रहा था. और वो शेडो देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा स्कॉर्पियन का शेडो है, बहुत बड़े स्कॉर्पियन का शेडो है. थ्रोइंग जायंट मतलब बहुत बड़ा स्कॉर्पियन शेडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल्स. दे सर्च्ड फॉर हिम, He was not found. They clicked their tongues. और वो उन्होंने बहुत ढूंढा स्कॉर्पियन को, बट स्कॉर्पियन नहीं मिला. उनके बाद उन्होंने अपनी टंग को क्लिक्ड किया. टंग क्लिक्ड करना मतलब ऐसी आवाज़ निकालना. और ये आवाज़ हम कब निकालते हैं, जब हम किसी टेंशन में हो, या जब हम काम कोई कर रहे हो, नहीं होता रहेगा उस टाइम पे, तो उन्होंने वैसा आवाज़ निकाला. और With every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said. वो क्या बोल रहे थे, हर एक मूवमेंट के साथ, हर एक हलचल के साथ स्कॉर्पियन जो है वो ज़्यादा जहर फैलाता जाएगा. जैसे ही स्कॉर्पियन आगे बढ़ेगा, ज़्यादा जहर मदर के ब्लड में फैलता जाएगा, ऐसे वो लोग ने बोला. May he still, they said. काश वो स्टिल हो जाए, खड़ा हो जाए. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. अब वो क्या बोले कि तुम आज की रात सहन कर लो. हो सकता है कि आज की रात सहन करने के बाद तुम्हारे पिछले जन्म के सारे जितने भी पाप थे वो धुल जाएं. May your sufferings decrease the misfortunes of your next birth, they said. अभी तुम सफ़र कर लो, अभी तुम सहन कर लो, हो सकता है कि आगे आने वाला जो तुम्हारा जन्म है उसमें तुम्हारी बदकिस्मतियाँ, परेशानियाँ थोड़ी कम हो जाएं. May the sum of all evil balanced in this unreal world. May मतलब काश, जितने भी हो सकता है कि तुम तो ये सहन करने के बाद इस दुनिया में जितने भी तुमने बुरे कर्म किए हैं और अच्छे कर्म किए हैं वो बैलेंस हो जाए, और तुम्हारे बुरे कर्म कम हो जाए, अच्छे कर्म तुम्हारे बढ़ जाएं. अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन. तुम्हारे दर्द से ये खत्म हो जाएगा, तुम्हारे बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे. मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश. जो पॉइजन है, हो सकता है कि जो ये पॉइजन है वो तुम्हारे फ्लैश को, तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे ब्लड को प्यूरिफाई कर दे. ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेड. दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर. सब किसान, सब लोग, गाँव वाले बैठे हुए थे फ्लोर पे, मेरी मदर उनके बीच में थी. द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस.
सबके फेस पे दिख रहा था कि सब मेरे माँ के दर्द को महसूस कर रहे हैं। मोर कैंडल्स, मोर लेंटन्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। एक तो इतनी बारिश थी, इतनी ज़्यादा कैंडल्स, इतनी ज़्यादा लेंटन्स, इतने ज़्यादा लोग थे मेरे घर पे, सब जमा हो गए थे, और इंसेक्ट्स ये सब बढ़ते जा रहे थे। इंसेक्ट्स क्यों? रेन के कारण इंसेक्ट्स भी बढ़ते जा रहे थे। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट। मेरी जो मदर थी वो और ज़्यादा परेशान होती जा रही थी, उन्हें और ज़्यादा दर्द हो रहा था, और वो मैट पे बहुत ज़्यादा दर्द में ग्रोन हो रही थी, तड़प रही थी। माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट। मेरे जो फादर थे वो स्केप्टिक थे, मतलब उन्हें डाउट बहुत होता था हर बात पे। और रैशनलिस्ट मतलब वो किस बात को मानते थे ज़्यादा? जो बात लॉजिकल हो। वो पढ़े लिखे थे इसलिए नॉलेज को ही मानते थे, पावर मानते थे। तो जो नॉलेज था उन्होंने सब ट्राई किया। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग्स, पाउडर, मिक्सचर, हर्ब्स एंड हाइब्रिड, सब कुछ, हर एक घर की दवा लगा के देख ली उन्होंने। ही इवन poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. उन्होंने उस अंगूठे पे जहाँ पे कट लगा था, उन्हें जहाँ पे बाइट किया था, वहाँ पे उन्होंने पैराफिन भी एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसी वैक्स है जो कैंडल में काम आती है, वो भी उन्होंने उधर लगा दी और उसे भी जला के देख लिया कि ताकि थोड़ा सा पॉइजन कम हो। और पोएट वहाँ पे देख रहे थे अपनी माँ के अंगूठे को जलते हुए। I watched the flame feeding on my mother. मैं देख रहा था कि मेरी माँ की जो अंगूठा है जहाँ पे स्कॉर्पियन ने कट किया वो जल रहा है। I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. मुझे दिख रहा था वहाँ पे कि वहाँ पे जो पंडित है वो भी पूरी अपनी कोशिश कर रहा है कि ताकि जो जहर है वो जहर मेरी मॉम के बॉडी में ना फैले या कम हो जाए। After 20 hours it lost its sting. आखिर 20 घंटों बाद वो जहर कम होने लगा और मेरी माँ को थोड़ा सा रिलीफ मिलने लगा। और जैसे ही रिलीफ मिला मेरी माँ को, तो मेरी माँ के सबसे पहले जो निकले हुए शब्द थे वो शब्द ने ये प्रूव कर दिया कि एक माँ का जो प्यार होता है वो सेल्फलेस होता है। माई मदर ओनली सेड, मेरी माँ ने सिर्फ इतना बोला, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि भगवान तेरा शुक्र है कि स्कॉर्पियन ने मुझे चुना और मुझे काटा, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को नहीं काटा, मेरे बच्चों को उसने छोड़ दिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया तो आप अपने बाकी के फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिए, और स्टिल अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।